नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री ऑफ अर्तुगरुल के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह निडर, बहादुर और बला का ज़हीन था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी बचपन से निडर, बहादुर और बेबाक था। उसे घुड़सवारी के साथ साथ तीरंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप के विरसे में मिली थी। वो शिकार पर जब भी निकलता तो कभी खाली हाथ ना लौटा था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बला का ज़हीन था और इसी वजह से उसका बाप उस पर भरोसा करता था। इसका ताल्लुक़ अगोज़ तुर्कों के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सुलेमान शाह था, लेकिन बाद मुअर्रिखीन इसके बाप का नाम कंदूज़ अव्वल बताते हैं। तारीख़ इस बहादुर को अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान अव्वल उसी का बेटा था। अर्तुगरुल में मौजूदा तुर्की के सूबे बुरसा में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कोची की तरफ रवाना हुए। काई कबीले ने शाम के करीब पड़ाव डाला था, लेकिन यह इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसलिए अर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द अज जल्द बेहतर मकाम की तरफ हिजरत की जाए। इसलिए इसने अर्तुगरुल को हलब भेजने का फ़ैसला किया, जहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीं हुकूमत कर रहे थे। हलब के सुल्तान अल अज़ीज़ के पास सुलेमान शाह के एलची के तौर पर अर्तुगरुल को भेजा जाना था, लेकिन इससे पहले एक ऐसा वाक़या हो गया जिसे काई कबीले को मुसीबतों में धकेल दिया। अर्तुगरुल गाज़ी अपने जानिसारों के साथ शिकार खेलने गया कि वहाँ उसने देखा कुछ सलेबी ईसाई कैदियों को लेकर जा रहे थे। इसने कैदियों को बचा लिया और सलेबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को कबीले में ले आया। सलेबियों से झड़प में इसने अनातोलिया पर काबिज सलेबी सरदार तीतुश के भाई को कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलेबी काई कबीले के दुश्मन हो गए। जबकि जो कैदी वो अपने साथ लाया था उनमें एक बूढ़ा शख्स और उसकी बेटी और बेटा था। ये शख्स सल्जोकी शहजादा रियासुद्दीन था, जिसे शहजादा नुमान भी कहा जाता है। इसकी बेटी सल्जोक शहजादी थी, जो बाद में अर्तुगरुल की बीवी बनी, और इस वक्त उसका भाई शहजादा शहीर भी उनके साथ था। उस वक्त तख्त की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर रखा था, लेकिन शहजादा नुमान काई कबीले के हाथ लग गया था। उसकी बाजियाबी के लिए सल्जोक गवर्नर ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया था, लेकिन काई कबीले के सरदार ने अपनी रवायत का पास रखते हुए कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल हलब के अमीर से मिलने गया तो साजिशियों ने कैदियों को सल्जोक के हवाले कर दिया। हलब में अर्तुगरुल साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन अपनी बहादुरी और दहानत की वजह से बच निकला। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलेबियों के किले के बहुत करीब था, और उसमें रहने का मतलब था मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। तीतुश ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। काई कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत में उनके किले पर हमला कर दिया। काइयों ने सलेबी किला फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन इससे कबल कोई फैसला होता मंगोल उन पर हमला कर चुके थे। 1230 में मंगोल तादारी चंगेज़ खान की क़यादत में चीन और ईरान को फतह कर चुके थे। मंगोलों की एशियाई कोची की मुहिम का सरबराह नुवियान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें रोंदता चला गया। उसने काई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से जान बचाई और अर्तुगरुल की वालदा हाइमा खातून और भाई गुलदारों की क़यादत में अपने दोस्त कबीले दोदुर्गा चले गए। दोदुर्गा कबीले का सरदार अर्तुगरुल का मामू था। उसने इनको रहने की जगह दी और उनकी मदद का फ़ैसला किया। अर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन कबीले के अमायदीन और उसके मामू और भाई ने उसकी मुखालफत कर दी। लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। उसकी दौर अंदेशी ने उसे बता दिया था कि मंगोल सुकून नहीं करेंगे। अर्तुगरुल जल्द अज जल्द सल्जोक रियासत जाना चाहता था। उसके लिए उसने अनातोलिया के करीब मगरिब में एक जगह का इंतखाब कर लिया था, लेकिन नोयान के खिलाफ जंग में अर्तुगरुल को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उसके मामू की वफ़ात के बाद उसके जानशी दोदुर्गा के कबीले का सरदार बन गया, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। अर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया।
तो उसका भाई गुलदारों ने सरदारों को अपने साथ मिलाया और सरदार बन गया। उसके सरदार बनने का मकसद था कि वो अर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सके। गुलदारों को सरदार बनाने वाला अमीर हज़रत सादुद्दीन कोपेक था। सादुद्दीन एक फितना परवर शख्स था। सादुद्दीन कोपेक सुल्तान को मारकर सल्जोक तख्त पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था, तो अर्तुगरुल उसकी राह में रुकावट नज़र आता था। अर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ नुवियान को जंग में शिकस्त दी और सलेबियों की सरहद पर हिजरत का फैसला किया। अर्तुगरुल को एक दीनी शख्सियत इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि उसके हर फैसले पर रहनुमाई करते थे। उसके साथ साथ अर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफ़ेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुश्त पर थे और उनकी मर्ज़ी से ही वो सलेबियों की सरहद पर आबाद होना चाहता था। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानिसारों, वालदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फ़ैसला किया और अनातोलिया के मगरिब सरहद पर आबाद हो गया। यहाँ आबाद होकर वो काई कबीले के टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साजगार ना हुए और कबीले में फाकों की नौबत आने लगी। उस दौरान अर्तुगरुल के कबीले की ख़वातीन कालीन बनाने का काम करती रहीं। उन कालीनों को बेचकर अनाज लाया जाता था, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर उसका सबसे बड़ा हरीफ चावदार कबीला था, जिसका सरदार जानदार के बेटे ओराल ने अर्तुगरुल की मुखालफत की और उसके कालीनों की काफिले पर हमला करके उसके सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया। उसके साथ साथ तमाम माल जला दिया गया। उसके बाद उसके कबीले में बहुत सी मुसीबतें टूट पड़ी। वो जिस बाज़ार में तजारत करते थे उस बाज़ार का नाम हानली बाज़ार था। ये बाज़ार आज भी तुर्की में हानली बाज़ार के नाम से भी मौजूद है।